नमस्कार सर। नमस्कार। आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि वे किसी भी डाइट के बिना, किसी परहेज के बिना, कोई भी दवाई दिए बिना, बिना किसी थेरेपी के, बिना किसी एक्सरसाइज के, बिना आपको गर्म पानी में बिठाए, कुछ भी करे बिना, कोई मेडिटेशन के बिना आपकी सारी की सारी बीमारियां जो हैं शरीर में, जितनी बीमारियां आप सोच सकते हैं, वो सभी ठीक करने का ये दावा कर रहे हैं। तो इनसे हम कुछ सवाल पूछेंगे और इनका जो जो भी ट्रीटमेंट है वो जानेंगे कैसे ये करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इनसे बात करना। ये सखा जी हैं। जी नमस्कार। जी बताएं। अपने बारे में। अब मेरे बारे में मुझे लगता है सिर्फ इतना ही जानने की ज़रूरत है कि पूरी ज़िंदगी एक कोशिश रही कि मैं जान सकूं कि मैं कौन हूं। तो उसी राह पे चलते चलते सन्यासी हुआ और बस लगातार अपने को जानने की कोशिश में लगा हूं। और इसी जानने की कोशिश में कुछ ऐसी चीज़ें जान जाता हूं जिसे जगत को बता के उसके फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करता हूं और साथ साथ संदेश के रूप में उन चीज़ों को लोगों तक पहुंचाता हूं। और अपने को जानने की एक प्रक्रिया में मैंने शरीर को जाना और जाना कि किस तरीके से शरीर रोगों से ग्रस्त होता है और किस तरीके से आसानी से उन्हें स्वस्थ किया जा सकता है। ये मैंने अपने को जानने की प्रक्रिया में जाना और शायद आज हम उसी विषय पर बातचीत के लिए यहाँ बैठे हैं। तो जी बताएं। तो सर, सबसे पहले तो मेरा यही सवाल रहेगा कि हम स्वास्थ्य के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपके अनुसार स्वास्थ्य क्या है और स्वस्थ व्यक्ति कौन है? देखो, स्वास्थ्य की अगर बात कहें, ये स्वास्थ्य शब्द जो है वो एक तरीके से योग से आया। पतंजलि के समय में स्वास्थ्य की जो परिभाषा थी, और मैं वही शुद्धतम परिभाषा मानता हूँ, स्वास्थ्य की शुद्धतम परिभाषा है स्वयं में स्थित होना, अपने में स्थित होना। और जब अपने में स्थित होने की बात आती है तो वो केवल शरीर से संबंधित नहीं है, वो मन से संबंधित है, आत्मा से संबंधित है, वो हमारे चारों तरफ से जो हम जीते हैं उनसे संबंधित है। वायु से कैसे संबंधित हुआ जाए इसकी विधि है, सूरज से कैसे संबंधित हुआ जाए उसकी विधि है। तो ये सब कुछ एक मिला के एक स्वस्थ बनता है इंसान। तो मैं अगर परिपूर्ण स्वास्थ्य की बात करूं तो हम परिपूर्ण स्वास्थ्य से ही अपने उस स्वास्थ्य को भी उपलब्ध हो सकते हैं जिसके संबंध में आज हर आदमी परेशान है। और मैं कह सकता हूं कि जिस तरीके से सूरज हमसे लाखों किलोमीटर दूर होने के बाद अगर सूरज वहां ठंडा हो जाए तो हम यहाँ ठंडे हो जाएंगे, उसी तरीके से जो मनुष्य बीमार हैं वो सोचते हैं कि उनकी बीमारी का कारण केवल और केवल उनके शरीर में होने वाले रोग हैं, जबकि मेरा मानना है उनकी बीमारियों का कारण उनका स्वभाव, उनके इर्द गिर्द का एनवायरनमेंट, उनका चीज़ों से संबंधित होने का गलत तरीका उनकी बीमारी का कारण है। तो अगर वो सुधारा जा सके तो फिर हम स्वास्थ्य को उपलब्ध होते हैं जिसमें सभी बीमारी का इलाज होता है। जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने बहुत अच्छे से हमें समझाया। तो मेरा अगला प्रश्न है कि दुनिया में जो इतने लोग अस्वस्थ हो रहे हैं उसका मुख्य कारण किसे मानते हैं? देखो, पहली बात ये है कि हम सब मनुष्य हैं। अब क्योंकि मैं एक सन्यासी हूँ तो मेरी बातों में थोड़ा सा आपको सन्यासी पुट आएगा, मैं हर बात में समझाने में आएगा। तो एक होता है पशु जो पाश में बंधा होता है, नियमों में बंधा होता है, इसीलिए हम उसको पशु बोलते हैं, है ना। और एक होता है मनुष्य। तो मनुष्य को हम मनुष्य इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मन से बंधा हुआ है। आप देखते हैं हर व्यक्ति की कुछ इच्छाएं हैं, हर व्यक्ति की कुछ तमन्नाएं हैं, हर व्यक्ति किन्हीं चीज़ों को पा लेना चाहता है, हर व्यक्ति किन्हीं चीज़ों को पा के दुनिया को दिखा लेना चाहता है। तो ये सब मन है। तो मनुष्य जो है वो मन से संबंधित है और उसकी सभी बीमारियों की जड़ भी उसके मन में है। अगर मन से स्वस्थ हो सके तो शरीर से स्वस्थ होना तो बहुत छोटी बात है। मन से ही मतलब स्वस्थ होना? मन से स्वस्थ करता हूं मैं शरीर से स्वस्थ तो लोग हो जाते हैं, मैं लोगों का मन स्वस्थ करता हूं, शरीर तो अपने आप स्वस्थ हो जाता है। जी धन्यवाद। तो अगला प्रश्न है सर कि आप जब अब ये इतनी पद्धतियाँ चल रही हैं, जैसे नेचुरोपैथी है, एलोपैथी है, होम्योपैथी है,
तो इस पद्धति का हम क्या नाम दे सकते हैं? इसे सखापैथी कह सकते हैं? नहीं, इसको कोई पद्धति को मैं नाम नहीं देना चाहता। जैसे एक भूल हुई है, हमेशा ही नामों ने बड़ी भूल की। जैसे आपको पता होगा कि अभी कुछ समय पहले हमने लोगों को जो हम करते हैं उसके संबंध में बताने की कोशिश की कि सखा ऑर्गेनिक करके दिया। तो जब ऑर्गेनिक के संबंध में बात की थी तो आप पीछे मेरे वीडियो जाके देख सकते हैं। उन वीडियो में बिल्कुल स्पष्ट था कि ऑर्गेनिक का मतलब केवल ऑर्गेनिक भोजन नहीं है, ऑर्गेनिक संबंध हैं, ऑर्गेनिक लाइफ स्टाइल है, ऑर्गेनिक रिलेशनशिप है, ऑर्गेनिक वे ऑफ लाइफ पूरा था। लेकिन वो ऑर्गेनिक शब्द लोगों के दिमाग में इतना छपा हुआ है और वो स्वास्थ्य से रिलेटेड छपा हुआ है तो वो खाने को पकड़ लेते हैं, ठीक है। और वहाँ पे फिर लड़ाई शुरू हो जाती है, क्योंकि मैं कहता हूँ कि आपका कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए हम आपको ऐसी थेरेपी दे सकते हैं जिसमें उस थेरेपी के बाद आपको एक पराठा खिलाएंगे जिसमें मक्खन डाल के, और मक्खन डाल के पराठा खिलाएंगे और आपका फिर भी कोलेस्ट्रॉल कम कर देंगे। अब ये बात कहेंगे और हम कहेंगे ऑर्गेनिक है तो लोग जो हैं वो कहेंगे ये तो ऑर्गेनिक दे ही नहीं रहे हैं, ये तो अनऑर्गेनिक हो गया, और फिर अपने अपने तरीके की पैथी लड़ाइयाँ लड़ने लग जाती हैं। देखो, मेरा मानना है कि जिस तरीके से राजनीतिक पार्टियां कई होती हैं, सबका उद्देश्य देश का भला होता है, तो मिल के देश का भला करना चाहिए ना। तो मेरा तो सीधा सा कंसेप्ट ये है कि सभी पैथी प्यारी हैं, सभी लोगों का भला सोच रही हैं, तो आपस में लड़ क्यों रही हैं? और लड़ने का जो ढंग है वो मुझे अच्छा नहीं लगता। और इसीलिए मैं आपसे आज घोषणा करता हूँ कि जो हमारे सखा ऑर्गेनिक हॉस्पिटल का नाम है उसको भी मैं बदल देना चाहता हूँ। मैं उसको बदल के एक बस सखा वेलनेस कर देता हूँ, छोटा सा एक नाम दे देता हूँ, सखा वेलनेस। मतलब एक स्वास्थ्य पे, वेलनेस पे जब बात कर रहा हूँ तो फिर समझा दूँ, मैं लोगों को यहाँ मन पे काम कराऊँगा, आत्मा पे काम कराऊँगा, शरीर तो स्वस्थ हो जाता है, बहुत छोटी बात है। तो सखा वेलनेस आज से नाम देते हैं और एक छोटा सा और देते हैं, Z2A। जेड, आप जेड पे पहुँच गए हैं अपने जीवन में भटक भटक के बीमारियों से, तो हम आपको फिर से ए पे लाते हैं। A to Z बहुत नाम सुना होगा, मैं Z2A कह रहा हूँ। ये बहुत ही खुले विचार हैं। बिल्कुल एकदम नई चीज़ है और मैं लोगों को ठीक करना चाहता हूँ, उनको बिना किसी दबाव के साथ। क्योंकि देखिए, बुरा नहीं मानिएगा, और मैं किसी पैथी का विरोध नहीं कर रहा, मैं सभी पैथी का सम्मान कर रहा हूँ। लेकिन अगर एक आदमी को स्वस्थ रहने के लिए भोजन छोड़ना पड़ता हो, स्वस्थ रहने के लिए स्वाद छोड़ना पड़ता हो, स्वस्थ रहने के लिए अपने लाइफ स्टाइल में बहुत से ऐसे चेंजेस करने पड़ते हों जो उसके व्यक्तिगत जीवन में प्रभाव लाते हैं। जैसे मैंने देखा है कि आयुर्वेद को मानने वाले अपने घर में अपनी बीवी और बच्चों से लड़ने लगते हैं कि वो वाला खाना खाओ, ये मत खाओ, तो संबंध खराब करने लगते हैं। तो तुम्हें आयुर्वेद का सम्मान करने का हक है, लेकिन तुम्हें दूसरे का भी सम्मान करने का हक है। वो जो खाना चाहते हैं उनको खाने देना चाहिए। और अगर सिर्फ स्वास्थ्य की वजह से, हमें स्वास्थ्य की वजह से संबंध खराब करने पड़ रहे हैं, स्वास्थ्य की वजह से भोजन त्यागना पड़ रहा है, अब आप कितने तरीके का भोजन त्याग देंगे, उससे समाज में कितने लोगों का रोजगार चला जाएगा। तो अगर आपको यही सब करना पड़ रहा है तो आप केवल अपने स्वास्थ्य की खातिर पूरे जगत को बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं। मेरा मानना यह है, कोई त्यागने की ज़रूरत नहीं है, किसी भी तरीके का कुछ भी छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी दिनचर्या है, आप बिल्कुल जीते हुए स्वस्थ रह सकते हैं। आप जो खाना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा कि आपको मैं मक्खन के साथ पराठा खिला के आपका कोलेस्ट्रॉल दूर कर सकता हूँ, ये बिल्कुल एक प्रमाण है कि इस तरीके से चीज़ हो सकती है। लेकिन हम शायद इन चीज़ों को समझ ना पाएँ, हम शायद सीखे हुए से इतना ज़्यादा राजी हो गए हैं कि हमें लगे ऐसा कैसे संभव है। तो वहाँ पे मैं एक बात कहता हूँ, करो और जान जाओ, मेलेडी खाओ और जान जाओ, मेरे पास आओ, जो मैं करा रहा हूँ उसको करो और लाभ देखो। अगर लाभ ना हो तो आप मुझे ब्लेम कर सकते हैं, लेकिन बिना करे आप मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, अब तो मतलब ये तो चैलेंज की बात कर दी अफसर ने कि आप यहाँ पर आके शर्त लगाकर भी बात कर सकते हैं कि आप यहाँ आएँ और अपनी बीमारी लाएं, साथ में सर से बात करें, अपना इलाज कराएं। अगर आप नहीं ठीक होते हैं तो हाँ, देखिए, मेरा इसमें एक जैसे ओपन चैलेंज कह लीजिए कि ओपन चैलेंज की बात है। तो मैं ये जहाँ पे हूँ इस समय, मैं चंडीगढ़ मोहाली में हूँ, तो मैं यहाँ की बात नहीं करूँगा क्योंकि यहाँ के लोगों को तो आके थेरेपी लेनी पड़ेगी। लेकिन अगर कोई दूसरे शहर से आके थेरेपी लेता है तो निश्चित ही
उसको मेरे पास आना तो पड़ेगा। ये ऑनलाइन थेरेपी नहीं है। ये अब जिस थेरेपी की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैंने अभी नवीनतम 3 महीने के अंदर खोजी है, ये 3 महीने के अंदर जिसको खोजा है। पहले उससे पहले फिर भी मैं लोगों का इलाज करता था, ऑनलाइन भी करता था, लेकिन वो उसमें 100% लोगों का इलाज नहीं करता था। उनमें जब मैं केस स्टडी करके समझ लेता था कि ये लोग पालन कर लेंगे, उनका ही करता था। तो अभी क्या है, जैसे कि आप किसी को डाइट चार्ट दें या किसी को आयुर्वेद का दें या किसी को नेचुरोपैथी का दें, तो आप सब उनसे एक डिमांड करते हैं कि आपको ये पालन करना पड़ेगा। अगर वो पालन नहीं करेंगे तो वो ठीक नहीं हो सकते। तो ये मेरे साथ भी था कि मैं लोगों को कुछ बताता था तो उसमें कुछ उन्हें पालन करना पड़ता था। और होता ये है कि आज के भागदौड़ वाले युग में हर व्यक्ति उतने नियमों का पालन नहीं कर सकता। तो ऐसी स्थिति में मुझे एक ऐसी चीज़ की तलाश थी कि जिसको मैं जो हूँ बिना किसी से नियम पालन करे 100% लोगों को दे पाऊँ। तो अब जो मैंने खोजा है, इसमें एक छोटी सी मजबूरी है। फिर देखो, हर चीज़ का एक छोटी सी मजबूरी ये है कि मुझे अभी अपने पास ही बुलाना पड़ेगा लोगों को। तो इसमें जो थेरेपी हम करा रहे हैं उसमें आपको मेरे पास आना पड़ेगा, मेरे पास आके आपको थेरेपी करनी पड़ेगी। तो इसलिए जो बाहर से आते हैं वो मुझसे एक शर्त लगा सकते हैं कि जो भी मेरे चार्जेस हैं, तो थेरेपी का कुछ ऐसा चार्जेस है कि अलग अलग बीमारियों के हिसाब से 2000 से लेके 5000 रुपये पर डे का, ये मैं बोल दे रहा हूँ, 2000 से 5000 रुपये के बीच का खर्चा आता है एक व्यक्ति का, एक दिन का, 2 से 5। और मतलब ये समझ लीजिए, कैंसर का जो रोगी है, जो जिसको सभी डॉक्टरों ने मना कर दिया है कि कैंसर नहीं ठीक कर सकते, उसको हम 1 साल में ठीक कर सकते हैं। ये मैक्सिमम टाइम हम बता रहे हैं। मतलब 1 साल यहीं आपके पास रहना होगा? नहीं, मेरे पास रहने की व्यवस्था नहीं है, वही मैं कहने जा रहा था। मैं उसको थेरेपी दूंगा डेली, जो टाइम बताऊंगा। उसके अलावा उसको, वो चाहे गुरुद्वारे में रुके चाहे होटल में रुके, वो उसका अपना है। हाँ, शर्त इतनी है कि वो व्यक्ति अपना इलाज कराने से पहले अपनी सारी टेस्ट रिपोर्ट हमें दे। हमारे भी डॉक्टर्स हैं, वो भी डॉक्टर्स अपने जानते हैं, उनके डॉक्टर्स बता दें कि 1 महीने में कितना सुधार आए जिसको वो सुधार मानते हैं, और वो 1 महीने की थेरेपी पहले लें। अगर उतना सुधार उनमें आता है, या जो मेरे डॉक्टर बताते हैं कि इतना हम ले आएंगे, तो उतना सुधार जो है हम लाएंगे। अगर नहीं ला पाए तो वो अपने पैसे वापस ले सकते हैं। बाहर से आने वाले कैंसर के मरीजों के लिए हमारा ये है। उसके अलावा अगर कोई कहे थायराइड है किसी को माइग्रेन है, किसी को हार्ट डिजीज़ है, किसी के घुटने दर्द होते हैं, शरीर में किसी तरीके की एसिडिक प्रॉब्लम है, ये जो चीज़ें हैं, अगर इसमें किसी को लगता है कि उनके पैसे जाएंगे, पता नहीं ठीक हुए नहीं हुए, तो ओपन चैलेंज है, ये तो चीज़ें 20-25 दिन में और महीने भर में ठीक हो जाती हैं। और अगर ये चीज़ें ठीक नहीं हुई तो वो आदमी, अगर मान लीजिए किसी का 50,000 पेमेंट बनता है महीने भर का, तो वो आदमी अगर चाहें तो अपने 50,000 वापस ले सकता है। ऐसा हमसे चैलेंज कर सकते हैं। और अगर वो ठीक हो जाए तो वो हमें 1 लाख देगा, क्योंकि निश्चित ही चैलेंज में ज़्यादा लेंगे, वरना तो हर आदमी अपना आके कहने लगेगा कि हमें चैलेंज ही करना है। तो मैं ये यहाँ कोई लॉटरी नहीं चलाने वाला, ये चैलेंज सिर्फ इसलिए कर रहा हूँ ताकि दुनिया के बीच इस नए तरीके की बात को मैं प्रेजेंट कर सकूँ। मेरे चैलेंज का अर्थ ये नहीं है मुझे लोगों को हराना है, मेरे चैलेंज का सिर्फ इतना अर्थ है कि तुम मुझ पे विश्वास कर सको। क्योंकि तुम्हारा विश्वास है कि तुम्हें दवाई खा के ठीक होगे, मैं दवाई नहीं दे रहा। तुम्हारा विश्वास है ऑपरेशन से ठीक होगे, मैं ऑपरेशन नहीं कर रहा। तुम्हारा दिमाग में है कि आयुर्वेद की दवाइयाँ खा के होगे, मैं वो भी नहीं दे रहा। तुम्हारा विश्वास होगा कि मैं तुम्हें कोई डाइट चार्ट दूंगा, मैं वो भी नहीं दे रहा। फिर तुम सोचोगे कि शायद मसाज कराता हूँ, कोई कुछ और स्नान वगैरह या कुछ मेड थेरेपी करता हूँ, तो वो भी नहीं करूँगा। अब मैं कहूँगा कि एक ऐसे एफर्टलेस थेरेपी है। अब एफर्टलेस थेरेपी पे एक ही बस छोटा सा है जो नेगेटिविटी लाता है, वो है आपके दिमाग जो विश्वास नहीं करता कि ऐसा भी हो सकता है। इसलिए लोग यहाँ आने में हो सकता है देर लगाएं, लेकिन मैं उनसे कह सकता हूँ कि जब चैलेंज कर दिया तो फिर तो उन्हें आना चाहिए। तो एफर्टलेस थेरेपी है, और उसमें आप बिना कुछ करे ठीक हो सकते हैं, और बहुत तेज़ी से ठीक हो सकते हैं, बहुत तेज़ी के साथ। ये चैलेंज है। अभी मैं आपको उन लोगों से मिलवाऊंगा जो यहाँ पे लेके ठीक हुए हैं। ये बात अलग है कि उनमें से ज़्यादातर लोग वो हैं जो मुझे लंबे समय से जानते हैं और मुझ पर विश्वास करते हैं।
अभी 1 महीने के अंदर जब से मैंने ये थेरेपी डेवलप की, उन्होंने उसके फ़ायदे लिए हैं। जी, तो ये अब तो मतलब बात खुली हो गई है, आप जब मर्जी यहाँ आ सकते हैं। तो सर मैं यही जानना चाहूँगा कि जो लोग आपसे अब ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं किसी बीमारी के लिए, तो क्या प्रोसेस रहेगा? देखिए, हमारा बहुत सिंपल सा प्रोसेस है। पहला प्रोसेस ये है कि आपको नंबर दिए जाएंगे, अभी हम आपको 2 नंबर 3 नंबर जो भी हैं उपलब्ध करा देंगे, ईमेल आईडी उपलब्ध करा देंगे, तो वो आपको नीचे स्क्रीन पे दिखाई देंगी। तो आप उनके माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं। आपकी जो भी बीमारी हो उसके साथ आपको एक फॉर्म फिल करना पड़ेगा, एक छोटे से लिटिल अमाउंट के साथ, जो भी 1000 2000 जो भी आपको बताया जाएगा, तो आपको वो अमाउंट के साथ वो फॉर्म फिल करना पड़ेगा। उस फॉर्म को फिल करने के 3 दिन के अंदर हम आपसे संपर्क करेंगे और आपको बताएंगे कि आपकी बीमारी हम ठीक कर सकते हैं और कितने दिन में कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि कुछ ऐसी डिजीज़ भी होती हैं जिसमें हमें आपका पढ़ के समझ में आए कि आप जो है नहीं ठीक हो सकते। वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हो सकती हैं जो गॉड गिफ्टेड हों या बचपन से किसी के हों, किसी को जेनेटिक कुछ हो सकता है, तो मैं उसको स्टडी करे बगैर पक्का नहीं कह सकता। लेकिन यदि हम किसी बीमारी के संबंध में ये कहते हैं कि हम इसे ठीक नहीं कर पाएंगे, तो आपके पैसे वापस कर देंगे। आपका वो पैसा जो आपने दिया था वो वापस कर देंगे, और जिन्होंने वो अमाउंट दिया है स्टडी करने के लिए और हम बोलेंगे कि हाँ ठीक कर देंगे, उन लोगों को हम जो हैं, जो उनका आगे थेरेपी का पेमेंट होगा उसमें वो अमाउंट लेस हो जाएगा। तो इस सिंपल तरीके से वो हमें संपर्क कर सकते हैं। हाँ, इतना ज़रूर है कि जो हम उनको समय देंगे और जो फॉर्म देंगे वो उनको उसका पालन करना पड़ेगा। जैसे हम उनको जो फॉर्म देंगे उस फॉर्म को उन्हें ईमानदारी से भरना पड़ेगा, और जिस समय से हम उन्हें बताएंगे कि इस समय से आपकी थेरेपी स्टार्ट होगी, उन्हें उसी समय से थेरेपी स्टार्ट करनी पड़ेगी। वो उसमें इब्बट अगर करेंगे कि अब 10 दिन बाद कर लें या 10 दिन रुक जाइए या कुछ, तो फिर शायद हो सकता है कि फिर मैं उनसे दोबारा फॉर्म फिल की बात करूं। रीज़न है, मैं आपको, क्योंकि एक क्वेश्चन उठ रहा होगा कि आखिर ये सब कैसे करते हैं, तो मैं छोटी छोटी कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूं। हमने इसको सबको देने के लिए इसमें कुछ चीज़ों का इस्तेमाल किया। एक योग निद्रा, जो मेरी खुद की आविष्कृत की हुई एक चीज़ है। नाम पुराना है योग निद्रा, शास्त्रों में लिखा है, लेकिन मैं क्योंकि बहुत सालों से उस पर काम कर रहा हूँ, इसलिए मैं कहता हूँ सखाज योग निद्रा। तो एक योग निद्रा का हम इसमें करते हैं उपयोग। दूसरा एक उपयोग करते हैं ज्योतिष चिकित्सा का, और ज्योतिष चिकित्सा के अनुसार आपके सही होने का एक समय होता है, एक पैटर्न होता है, जिस वक्त आपकी पूरी बॉडी की एनर्जी परमात्मा की एनर्जी के सहयोग से ठीक होने के लिए प्रिपेयर होती है। तो हम ज्योतिष चिकित्सा भी उसमें, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जो आपको कहा जाए वो भरिएगा सही। तो ज्योतिष चिकित्सा के तहत हम आपको समय बताएंगे, उस समय पे आपकी वो चीज़ शुरू होगी। साथ साथ एक चीज़ और यूज़ करते हैं, वो है रागा थेरेपी। रागास के माध्यम से हम आपके मन को अच्छा करते हैं, और उसके अलावा जो है वो एक छोटा सा है जिसको हमने तैयार करवाया है। वो एक चीज़ है जिसके बारे में कह सकता हूँ बहुत ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मन उलझ जाता है। बस ऐसा समझो, गुरु ऊर्जा, गुरु का आशीर्वाद समझ लो। तो वो एक कुछ नहीं है, बस एक ये पूरे एनवायरनमेंट को हमने अच्छे से तैयार किया है, और इसके तहत लोग बैठें। हमारा एक सिस्टम है, सिर्फ एक चेयर पे आपको बैठना है। वो अलग अलग मतलब लोगों को टाइमिंग होगा, किसी का आधा, किसी का 1, फिर कभी किसी दिन ज़्यादा, किसी कम। तो वो सब हम तय करते हैं कि कितना कितना उसको दिया जाएगा, और उसके हिसाब से वो व्यक्ति स्वस्थ होकर निकलता है। तो सर एक सवाल यहाँ पर यह आएगा कि जो पेशेंट्स हैं जिन्हें बहुत गंभीर बीमारियाँ हैं, जैसे कैंसर आपने कहा, हाँ, तो उन्हें जैसे बहुत ज़्यादा पेन होता है, तो उसका कोई उन्हें इंस्टेंट रिलीफ भी मिलेगा? बिल्कुल। देखिए, मैं एक चीज़ कह सकता हूँ, क्योंकि ये जो पूरी जो थेरेपी है, उस थेरेपी की एक और खूबी है। जिस तरीके से आप जब हमारे यहाँ आते हैं, हम आपको हाथ मिला के वेलकम करते हैं, तो एक तरीके का आपको बताते हैं कि आपको झिझकना नहीं है, आप आराम से आइए। आप देखें, हमारे यहाँ पेशेंट्स के साथ हमने बातचीत करने के लिए ऐसा माहौल तैयार किया है। हम सोफ़े पे बैठ के बात करते हैं, हम उसको परेशान नहीं करते। उसी तरीके से इस पूरी थेरेपी का तरीका ये है
ये थेरेपी आपको जहाँ पे आप फंस रहे होते हैं, जैसे कुछ लोग पेन से परेशान हैं, तो सबसे पहले पेन पे काम करेगी, उसके बाद स्वास्थ्य की और चीज़ों पे जाएगी। ये थेरेपी तुम्हें खुद अपने आप मित्र बना के तुम्हारे साथ काम करती है। ये बड़ी खूबी है इस चीज़ की। अब ये ऐसी खूबियां हैं जिनके बारे में ना तो आज तक किताबों पे लिखा। ये तो ऐसा जैसे मैं बोल रहा हूँ ना, तो बहुत से लोगों को लग रहा होगा कुछ जादू टोना है, ये तो जादू टोने की बात कर रहे हैं। कोई जादू टोना नहीं है। ये वो विज्ञान है जिस विज्ञान के तहत ऋषि मुनि पहाड़ों की चोटियों पर बैठ के बिना ज़्यादा भोजन खाए हजारों सालों तक स्वस्थ रह लेते थे। लेकिन मैं इसका मतलब फिर आप ऋषि मुनि का नाम लिया तो ये मत समझिएगा कोई आयुर्वेद की चिकित्सा है। ऋषि मुनि का सम्मान में नाम लिया है, ये आयुर्वेद की भी चिकित्सा नहीं है। आयुर्वेद की चिकित्सा को मैं फिर वही कहूँगा कि आयुर्वेद के ऋषियों के फ़ोटो तो छापे हैं, उनके नाम पे दवाइयाँ तो बहुत बिकती हैं, लेकिन वो जो जीवन शैली जीते थे, वो जो मन को शुद्ध करते थे, उस बारे में आयुर्वेद कहीं पे कोई बात नहीं करता। तो हम लोग जो हैं मन शुद्धि पे बात कर रहे हैं, और वो मन शुद्धि के लिए कुछ करना नहीं होता। कई बार लोग कहेंगे कि आप इतनी बड़ी चीज़ कह रहे हैं और कह रहे हैं एफर्ट नहीं होगा, तो मैं उनसे कह सकता हूँ कि मित्र गौर से देखो, तुम्हारी सांस जो तुम्हारा जीवन चलाती है बिना एफर्ट के चलती है। तुम्हारा जीवन जो तुम्हें मिला है वो बिना एफर्ट के मिला है। तुम्हारे जीवन की सबसे अच्छी चीज़ें जो भी तुम्हें उपलब्ध हुई हैं वो ग्रेस ऑफ गॉड हुई हैं। तो यहाँ पे मैं यही कह सकता हूँ, हम कोई चिकित्सा नहीं कर रहे, हम मन की जो है वो सफाई कर रहे हैं। चिकित्सा तो अपने आप हो जाती है। ये ऐसे ही है कि अगर नाली में कोई ब्लॉकेज हो गया है तो हम पानी को ज़बरदस्ती बहा नहीं रहे हैं, हम सिर्फ ब्लॉकेज हटा रहे हैं, पानी तो अपने आप बह जाएगा। जब आप मन को डॉक्टर बना रहे हैं एक तरह से। नहीं, अब बस ये शब्द ही मत यूज़ करो, ना डॉक्टर शब्द यूज़ करो, ना मन यूज़। मैं तो यही कह रहा हूँ कि लोग इतनी भागदौड़ की जीवन में जीने लगे हैं जिसमें वो भूल गए कि असल में परमात्मा ने वो जीवन दिया क्यों था। आप देखिए, दवाई की बात कर लें, मेडिकल साइंस अगर ये कह दे कि बिना दवाई दिए बगैर इंसान ठीक नहीं होता, तो मैं ही उनसे कहूँगा अगर इंसान का दिमाग उस दवाई को एक्सेप्ट नहीं करे तो ठीक नहीं होगा। दुनिया में कोई भी दवाई इंसान को ठीक नहीं करती, ठीक करता है उसका मस्तिष्क। अब आप सोचो कि मस्तिष्क को क्या हो गया है कि हमारी बीमारी का मस्तिष्क को पता नहीं चलता है और डॉक्टर से पूछते हैं हमें बीमारी क्या है। इसका मतलब है हमने अपने मस्तिष्क से अपनी दोस्ती खत्म कर दी। क्यों खत्म कर दी? क्योंकि हम मन में ज़्यादा जीने लगे। तो हमारे अंदर दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके बारे में हम सिर्फ बात तो करते हैं लेकिन उसका हमें कोई पता नहीं। पहली बात करते हैं आत्मा की, सब कहते हैं आत्मा है, लेकिन किसको पता है आत्मा क्या है। दूसरी बात करते हैं दिमाग की, तो दिमाग का तुम्हें क्या पता है कि कार्यप्रणाली क्या है। दिमाग की कार्यप्रणाली तब तक बेहतर नहीं हो सकती जब तक आत्मा का सहयोग ना हो। मैं अपने प्रयोगों के माध्यम से लोगों को उस आत्मा से जोड़ता हूँ जो आत्मा दिमाग के सहयोग के साथ तुम्हारे शरीर के रोग ठीक करती है। बहुत ही अच्छे से सर ने अब समझा दिया है कि वो कैसे आपका इलाज यहाँ करने वाले हैं, क्या क्या थेरेपी करने वाले हैं, सब थोड़ा बहुत उन्होंने बताया। अभी आपको थोड़ा दिखाएंगे भी क्या यहाँ पर आपके साथ किया जाएगा और आपको कैसे यहाँ रखा जाएगा, क्या थेरेपी दी जाएंगी। तो थोड़ा हम यहाँ दिखाने की कोशिश भी करेंगे, जो लोग यहाँ ठीक हुए हैं आकर उनसे भी बातचीत करवाएंगे। तो सर एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, थोड़ा इससे रिलेटेड नहीं है, थोड़ा सा अलग है। मैंने आपका एक वीडियो सुना था, अब उसमें आप कुछ बात कर रहे थे पाद के बारे में और इतना खुलकर मैंने पहली बार किसी को उसके बारे में सुना कि ऐसा भी कोई बोल सकता है, इतना लंबा उसके बारे में। आपने वो 1 घंटे का मैंने वीडियो देखा था पूरा तो मुझे लगता है लोग खुश भी होंगे और हंसेंगे भी थोड़ा उनका। नहीं, देखो बात खुशी की नहीं है, बात समझने की है। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने अपने शरीर के साथ दुश्मनी गांठ ली। हमने बाहर के लोगों को खुश करने के लिए अपने शरीर को नाराज कर दिया। हमने बाहर के लोगों को कि वो क्या कहेंगे इसके चक्कर में अपने दिमाग को, अपने शरीर को अपना शत्रु समझ लिया, और इसका परिणाम ये हुआ कि हम बीमार होते चले गए। तो 3 चीज़ें जिस दिन इस जगत में सम्मान पा जाएंगी, अभी तो बात की बात थी, ये 2 चीज़ें और बताऊंगा।
3 चीज़ें इस जगत में जिस दिन सम्मान पा गई, सम्मान कह रहा हूँ, उस दिन इस जगत में कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं होगा। पहली चीज़ है सेक्स। सेक्स हर व्यक्ति करना चाहता है, हर व्यक्ति कर रहा है अपने अपने ढंग से, और गजब की बात है किसी ना किसी जगह पहुंच के वो इसका विरोध भी करता है। तो पहली चीज़ सेक्स का सम्मान नहीं है, विरोध है। दूसरी चीज़ है आपका पाद। आप हर व्यक्ति के शरीर में गैस बनने का एक प्रोसेस है, और गैस मुंह से निकले तो हम बुरा नहीं मानते। हम लोग पेप्सी पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक पी के डकार मुंह से निकालते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता। लेकिन पाद निकलती है तो लोग नाक सिमेटते हैं। जबकि मुंह से डकार निकलना बीमारी की निशानी है, और पाद निकलना स्वस्थ व्यक्ति की निशानी, क्योंकि जिस रास्ते से निकलनी चाहिए निकल रही है। लेकिन पाद के संबंध में भी लोग जो हैं वो अस्वीकृति से भरे हैं। यहाँ तक कि कोई बेचारा बैठा हो, उसको गैस बन रही है, तो वो लोगों को देख के अपनी बात रोक लेता है, और फिर ऐसी कंडीशन में उसका शरीर पे एक दबाव बढ़ता चला जाता है, और बीमारियों के लिए वो जड़ तैयार होती चली जाती है। और तीसरी चीज़ है वो और बड़ी है इससे, और वो है क्रोध। मैं आप सबसे कह देना चाहता हूँ, मेरी शायद बात को आप समझ पाएँ। आप कभी सोच के देखना, क्या क्रोध में आप झूठ बोलते हो? क्रोध में आप हर बात कह देते हो जिसके बारे में जो कहनी हो, जो आपके मन में दबी होती है। जैसे पत्नी के बारे में कुछ दबा, पति के बारे में कुछ दबा, किसी दोस्त के बारे में कुछ मन में दबा हुआ है, कह नहीं रहे हैं वैसे, लेकिन जिस दिन क्रोध करते हैं सब कह देते हैं। लेकिन क्रोध को भी हम सम्मान नहीं देते। तो 3 चीज़ों को इस जगत ने सम्मान नहीं दिया। आपने बात की बात कही थी, लेकिन स्वास्थ्य के विषय पर बात है, तो 3 चीज़ों का जिस दिन जगत में सम्मान हो जाएगा, उस दिन वो व्यक्ति जो है रोगी नहीं रहेगा। और गजब की बात है, दुनिया के जितने भी बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, जितने भी बड़े लोग ऐसे हुए हैं, खोजकर्ता हुए हैं, चाहे मन के तल पे खोज करने वाला सिगमंड फ्राइड हुआ है, इन सभी लोगों ने सेक्स पे बहुत खुल के बात की है, क्रोध पे बहुत समझ लगाई है, और साथ साथ शरीर को भी सहज अवस्था में जीने की बात कही है। तो मैं भी वही बात कह रहा हूँ कि इन 3 चीज़ों का सम्मान होना चाहिए। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सभी सवालों के बहुत ही अच्छे से और बहुत ही समझा कर आंसर दिए। थैंक यू। और सर, आप कुछ लास्ट में कुछ मैसेज देना चाहें, उसके बाद हम हॉस्पिटल दिखा दें। देखो, मेरा बस एक ही मैसेज है, विश्वास कर लो। आपकी जो भी दिक्कत है, जो भी बीमारी है, और मैं कहूँगा अगर जो थक गए हैं, जो सब इलाज करा के थक गए हैं, सब तरीके की दवाइयाँ यूज़ करके थक गए हैं, अगर उन्हें विश्वास है तो एक बार सखा के पास आके देखें। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि आप स्वस्थ हों, ऐसी कामना से मैं भरूंगा। जो मुझे समझ है वो आपके साथ उपयोग करूंगा। बाकी तो वो परमात्मा है, वो जो मुझे चलाता है वही आपको चलाएगा। मैं तो आपके मित्र होने के कारण बस आपका सहयोगी हो सकता हूँ, इसके अतिरिक्त तो मेरी कोई और बात नहीं है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अब हम इनसे जानेंगे कि ये यहाँ पर किस तरह से लोगों का ट्रीटमेंट करते हैं। तो देखो, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएंगे तो उनको कुछ इस तरीके से ट्रीटमेंट दिया जाएगा। ये जैसे रिलैक्स लेटे हुए हैं, आंखें अभी इनकी खुली हैं, बंद भी हो सकती हैं। अभी ये फ़ोटो खिंचवा रहे हैं, तो खैर तो ये आंखें बंद रहेंगी। आपके कान में एक म्यूज़िक देते हैं हम, है ना, वो म्यूज़िक हम चुनाव करते हैं। वो कुछ रागास की मिक्सिंग होगी, तो वो होती है चुनाव। उसके अलावा एक समय होता है, जैसे मैंने पहले बताया था कि ज्योतिष के अनुसार हम एक समय निकालते हैं कि हर आदमी का कौन सा टाइम बेस्ट होगा, उस बेस्ट टाइम पे उनको हम करते हैं। और उसके अलावा थोड़ा सा जो है कि बॉडी में किसी के, आप जानते हैं, ऑक्सीजन की कमी होती है, हाइड्रोजन की कमी होती है, ऐसी चीज़ें होती हैं, तो उसके लिए भी हम छोटा सा एक इन्हें इनहेल करवाते हैं। तो उसके बारे में सारी सूचना हम सिर्फ उन्हीं को देते हैं जो लोग उसको थेरेपी को ले रहे होते हैं, हम उनको ही उसकी सूचना देंगे। और ये भी रागा वगैरह क्या होता है वो भी डिफरेंस होता है, कोई एक नहीं होता है, इसलिए मैं उसके बारे में भी नहीं कह सकता कि कौन सा रागा है जो मैं आपको सुनवाऊं, कि कौन सा रागा सुनवा रहा हूं। वो हर व्यक्ति के चित्त के हिसाब से अलग होता है, टाइमिंग सबकी डिफरेंट होती है। यानी कि आप ये समझ लीजिए, आप अपने आप में अनूठे होंगे हमारे लिए, और हम आपको अनूठे तरीके से ही ट्रीट करेंगे। हाँ, कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो ज़्यादा बीमार हो सकते हैं स्वस्थ लेवल पे, किसी लोगों को कुछ मोटे हो सकते हैं,
तो उनके लिए हम अलग अलग तरीके से बैठने और लेटने की व्यवस्था करते हैं। किसी के लिए गद्दे भी हैं, किसी के लिए बेड भी हैं, तो वो सबका अलग अलग है। फ़िलहाल इतना ही आपको करना है, इसके अलावा कुछ भी आपको नहीं करना है। तो ये अपने आप में जो है वो अद्भुत है।